अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम इतनी सारी बोरियों को अकेले लेके कैसे जाओगी? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं निहारिका मैम, हम कर लेंगे। राध्या, मुझे भी तो थोड़ा पुण्य कमाने का मौका दो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, हम पीछे से धक्का देते हैं। माता जी, अब हमें राशन दे करके आज्ञा दीजिए। जी जी, अभी होगा। राध्या, दादी यहाँ है, राशन आ गया। पंडित जी, आ गया राशन। कुछ बदबू सी आ रही है। बदबू तो मुझे भी आ रही है। क्या बात कर रही है? ये बदबू तो इन बोरियों में से आ रही है। कहीं अनाज सड़ा हुआ तो नहीं है? बकवास बंद करो उर्मी। 2 दिन पहले ताजा राशन आया, भला ये कैसे सड़ सकता है? अरे माँ, मैं सही कह रही हूँ, मेरी नाक बहुत तेज है। ये सब क्या है? मना करने के बाद भी भोग के राशन में आप प्याज लहसुन के साथ मिट्टी दे रही हैं। क्षमा कीजिए बाबा जी, जरूरी हमारी बहू की गलती है। राध्या, क्या है ये हरकत? सामान लाने से पहले तुमने ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? नहीं दादी, हमने अच्छे से पढ़ा था। तब तो इन बोरियों पे दाल चावल आटा यही सब लिखा हुआ था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है तो दिखाओ। राध्या, इसमें तो जो है वही लिखा है ना, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? राध्या, अगर आंखों को बटन और दिमाग को खाली डब्बे की तरह इस्तेमाल करोगी तो यही होगा ना। इतना भी नहीं पढ़ सकती थी तुम? नहीं दादी, हमारे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने ठीक से पढ़ा था। इन सब पे दाल चावल आटा ही लिखा था, पता नहीं स्टिकर कैसे बदल गए। निहारिका मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? राध्या, ये बोरी उठाने के चक्कर में ना मेरा पैर मुड़ गया। एक हेल्प करोगी? मेरे लिए बाम ले आओगी क्या? हाँ, आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। थैंक यू। निहारिका मैम, ये आपके लिए बाम। थैंक यू राध्या। एक काम करो राध्या, इसे तुम ही लेके जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है निहारिका मैम, हम ले जाते हैं। आप लोगों से मिलकर और आपके आवभगत को देखकर ऐसा लगा था कि हम किसी पावन घर में आए हैं, लेकिन कहीं आप लोगों ने हमें लहसुन प्याज वाला दूषित भोजन तो नहीं करा दिया? नहीं नहीं पंडित जी, ये भोजन हमने बनाया था, इसमें जरा सा भी प्याज और लहसुन नहीं था। जो भी हो, लेकिन दूषित राशन ही तो देने वाले थे ना आप।
आपका पूरा परिवार ही कपटी है। आपके इस धोखे के लिए हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं। कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। नहीं पंडित जी, देखिए ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ है वो हमारी गलती की वजह से हुआ है। इसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप हमारे परिवार को श्राप मत दीजिए, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा जी, हमारी बहू से गलती हो गई, हमारे पूरे परिवार को श्राप मत दीजिए। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। कमान से निकला हुआ तीर और साधु द्वारा दिया गया श्राप कभी वापस नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका असर कम करने के लिए घोर प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तुम लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम सारा प्रायश्चित करेंगे। आप प्लीज कोई हेल्प बताइए, ऐसे मत जाइए प्लीज। हम जा रहे हैं। चलिए 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 यहाँ से। पंडित जी, नहीं आप जमा कीजिए, बात तो सुनिए, माफ कर दीजिए। ऐसी गलती नहीं, मत कीजिए ऐसा। पंडित जी, घोर अपमान हुआ है हमारा। हे भगवान। राध्या, उठ। अपनी सुबह की कही बात तुझे याद है ना? याद है ना ठीक से? अगर आगे से हमने ऐसी कोई भी गलती की जिससे हमारे घर परिवार की इज्जत पर आ जाएगी, तो हम खुद ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। चल, अभी चल, निकल, निकल इस घर से बाहर, निकल। तुम्हारी तय की हुई सजा अब तुम खुद भुगतोगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। निकल जाओ यहां से। वासु भैया, वो सारी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हो क्या गया है आपको? राध्या को उसकी गलती पर खुद की तय की हुई सजा दे रहे हैं। तूने भी तो सुना था ना, क्या कहा था इसने? 2 पहर भी नहीं ढले थे कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। ये हाल है इसका। राध्या, उठो। माँ जी, राध्या इस घर की बहू है। इसे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, एक बार तो जरा सोचो कि हमारी ये हरकतें मोहल्ले वाले देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वाह रजनी, तुम हमें रोकने का तो बहुत ज्ञान दे रही हो, लेकिन बहू को ससुराल के फर्ज मत सिखाना। और ओमकार, वैसे ही क्या कम बदनामी हो रही है जो 4 लोगों की बातों के डर से हम इस धरती के बोझ को जिंदगी भर ढोए। इसी की बदौलत अभी तेरे क्लाइंट्स यहाँ से शर्मिंदा होके गए हैं, और 2 पहर भी नहीं ढले कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे यहाँ से साधुओं को ऐसा नाराज करके भेजा कि वो यहाँ पर श्राप दे करके गए हैं। बस बहुत हो गया। अब हम इस लड़की को एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो देख लेना, हम खुद इसकी जान ले लेंगे। माँ जी,
माना कि गलती हुई, लेकिन अगर कोई साधु एक गलती पर इतना बड़ा श्राप दे दे तो मेरे ख्याल से वो सच्चा साधु तो नहीं हो सकता। ये सब बातें बेमायने हैं माँ जी। आप तो रहने ही दीजिए वासु भैया। अरे अगर उस साधु के श्राप से जिंदगी भर मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं नहीं नहीं, इस राध्या को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उर्मी, वासु भैया की बात से मैं सहमत हूं। माँ, ये सारी हरकतें बेतुकी, ये सब खोखली बातें हैं। राधे बेटा, आओ अंदर आओ। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। राध्या, क्या हुआ? माँ, आज हमारे कारण हमारे परिवार को इतना बड़ा श्राप मिला है। अगर कल को कोई अनहोनी हो गई तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम प्रायश्चित करेंगे, उन साधुओं को ढूंढेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे माफी मांगेंगे ताकि वो हमें और हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्त कर दे। लेकिन राध्या, उन साधुओं को गए कितना समय हो गया है, कहाँ ढूंढेगी उन्हें? माँ, हमें पूरी उम्मीद है वो किसी धर्मशाला या फिर मंदिर में ही होंगे। हम अपनी आखिरी उम्मीद तक उन्हें ढूंढेंगे और जब तक हम उन लोगों से माफी नहीं मांग लेते तब तक हम घर में वापस नहीं आएंगे। राध्या को जाने दो ओमकार, ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। राध्या, अब तुम साधुओं की माफी लेकर ही यहाँ लौटना, समझी? हम चलते। अब ये फुटबॉल पूरे यूनिवर्स में भी बाउंस कर लेगी ना, तो भी वो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग साधु है ही नहीं। ना तो कोई साधु मिलेगा, ना ही राध्या घर वापस आएगी। माँ, आप ठीक तो है ना? ये क्या कर रही हैं आप? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब क्या हो रहा है दादी? श्राप से बचने के लिए तू ये भभूत लगवा ले। ओम नमः। नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं। अभी मैंने कल ही फेशियल करवाया, मेरी पूरी स्किन खराब हो जाएगी। चुप कर। श्राप का असर हो गया ना तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम सबकी सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं। भगवान जाने राध्या उन ब्राह्मणों को कब ढूंढेगी। अरे तब तक तो सुरक्षा करनी होगी ना। माँ, ये सब अंधविश्वास है। चुप करो। हम तुम्हारे काम में दखल देते नहीं ना, तो हमारे काम के बीच में मत बोलो। राध्या पता नहीं कहाँ होगी, प्रथम को बताते हैं। कहाँ खोई हो रजनी? लाडली बहू के ख्यालों में कोई हो क्या? सुन लो, आज सब लोगों को निर्जला व्रत करना होगा सिवाय बुलबुल के। बस बाकी सबको व्रत रखना होगा। माँ, सिर्फ निहारिका, तुम्हारे कारण हमारे परिवार को श्राप लगा है। अरे तुम्हारे कहने पे ही हमने राध्या को बोलियां लाने भेजा और देखो क्या हो गया। दादी, ये मत भूलिए कि आज मेरी वजह से राध्या इस घर से बाहर है। लेकिन इस श्राप का क्या? दादी, वो आप कोई पूजा करवा लीजिए ना, उससे श्राप उतर जाएगा। हाँ हाँ,
करते हैं, पंडित जी से बात करते हैं। मन तो हुआ कि आपको इस खेल में मेरा राजदार बना दूं, लेकिन सबको इतना डरा डरा देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। जी आप बता सकती हैं क्या जो मथुरा से साधु आए हैं वो यहाँ धर्मशाला में रुके हैं या नहीं? जी नहीं, वैसे मथुरा के पंडित जी अक्सर कृष्णा मंदिर में रुका करते हैं, आप वहाँ पे पता कर लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम उन साधुओं का पता नहीं लगा लेंगे हम हार नहीं मानेंगे। पहले तो सिर्फ सर दर्द हो रहा था, तो भूख के बारे पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे अरे भाभी, संभाल के। अरे भाभी, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए संभाल के। अरे क्या हुआ? राधिया की गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। मम्मी जी सर दर्द से फटा जा रहा है और खाली पेट में ना एसिडिटी का कारण बहुत पेट दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो, जाकर दवाई खा लो और आराम करो, हम ये सब देखते हैं। मम्मी जी लेकिन दवाई खाऊंगी तो व्रत टूट जाएगा ना। बच्चे, बूढ़े और बीमार को सब माफ होता है। अगर तुम बीमार पड़ गई तो बुलबुल का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, और भगवान भी ऐसा नहीं कहते कि अपने शरीर को कष्ट देकर आराधना करो उनकी। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है ना, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी हिफाजत करें। जाओ, फल खा लो पहले और उसके बाद दवाई ले लेना, ठीक है? संभाल के भाभी। हाँ संभल के। राधिया की वजह से सबको कितना सहना पड़ रहा है। आई फील सो बैड। ये ले पैसे और जल्दी से निकल यहाँ से। अरे छुट्टे रख लिए अपने पास, जा। मेरा बर्गर। बाबा के उस श्राप से मरूं या ना मरूं, लेकिन माँ के इस निर्जला व्रत से जरूर मर जाऊंगी। मेरी डोली उठाने से तो रही माँ, लेकिन आरती उठाने का पूरा प्रबंध कर देती है। कितना टेस्टी है। राधा की गलतियों की सजा कम थी जब दादी ने भी ये तमाशा शुरू कर दिया। दादी, लापरवाही में लगता है राधिया को भी मात देने लगी हो। क्या कर रही थी ये? तुम्हें पता है ना, निर्जला व्रत इसलिए रखवाया गया है ताकि साधुओं के श्राप का असर हमारे परिवार पर ना हो, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। सॉरी दादी, लेकिन सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मम्मी से पूछ के ये दवा खाने आई थी यहाँ। हाँ माँ जी, हमने ही कहा था इसे दवाई खाने के लिए। वाह रजनी वाह, तुम और तुम्हारी बहुएं राम मिलाई जोड़ी है बिल्कुल। एक तुम्हारी वो लाडली बहू जिसने साधुओं से श्राप दिलवा दिया, और तुम हो कि दूसरी बहू को उसको बरकरार रखने के नुस्खे सिखा रही हो। हम इस घर को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं, और एक तुम हो कि इस आफत को छोड़ना ही नहीं चाहती। दादी,
सॉरी, एकता व्रत रखेगी, कुछ नहीं खाएगी। माफ। ये हवा क्यों चल रही है इतनी तेज? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? माँ आपने सही कहा था, श्राप का असर शुरू हो गया। मेरे पीछे भूत पड़ा है। अरे हाँ उर्मी दीदी, आपके पीछे तो बहुत बड़ा भूत पड़ा है। मैं अभी लेकर आती हूँ। भूत? ये है भूत। ये बुआ डर गई, बुआ डर गई। बुलबुल की बच्ची, तूने किया ना ये? कैसे डराते हैं? गंदी बात है ना। बुआ दादी आप भी तो गंदी बात कर रही थी ना, चुप चुप के बर्गर खा रही थी। ये रहा बर्गर। अब हम इसे कुछ करेंगे नहीं, इसका भूत उतारते हैं। खैर, हाँ बहुत भूख लगी थी, थोड़ा सा बर्गर ही तो खाया है। अब अपनी फूल जैसी बच्ची की जान लोगी क्या? बताते तुझे। मैंने कहा था ना भूत है, अब सच का भूत आएगा। अरे ये अचानक इतना मौसम कैसे खराब हो गया? चलिए सब लोग अंदर चलिए, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। आइए माँ जी। ये किया बात न सुनने का नतीजा हमारे घर पर साधुओं के श्राप का कितना भयंकर असर हो रहा है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। देख लेना, अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अगर शराब होता तो तूफान सिर्फ हमारे घर पर आता, पर देखिए न्यूज में हर जगह तूफानी हवाओं की खबर चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह सबको शराब मिला हुआ है। अरे तुम आजकल के पढ़े लिखे नौसिखे पुरानी मान्यताओं को क्या जानो, और बता रहे इस घर का सर्वनाश हो चुका है, श्राप लग गया इस घर को। हाँ। पता नहीं ऐसे खराब मौसम में राध्या कहाँ होगी। ना अभी तक राध्या घर लौटी है और ना ही प्रथम। हम प्रथम को कॉल करते हैं। ट्रिक काम कर रही है। जितना सब डरेंगे उतना ही राध्या के इस घर में एंट्री मुश्किल होगी। वैसे भी बेचारी को इस जन्म में तो वो साधु मिलने से रहे। आप ये आप क्या बोल रही हैं? ये राधा भी ना, इसकी वजह से घर में आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। प्रथम बेटा, हमें ना राधा की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं अकेले कहाँ भटक रही होगी। माँ आप टेंशन मत लीजिए, राधा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो खो जाएगी। और अगर आपको फिर भी टेंशन हो रही है तो मैं उसे एक बार कॉल करके देखता हूँ। मैं करता हूँ आपको कॉल। ये राधा के फोन की आवाज तो उसके कमरे से आ रही है। हेलो राधा। नहीं प्रथम, हम बोल रहे हैं। राधा तो अपना फोन रूम में ही छोड़कर गई है। आप इस राधा ने भी ना बेवजह सबको परेशान करने की कसम खा रखी है। एनीवेज आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, क्या पता थोड़ी देर में वो आ जाए। वेट करते हैं। ठीक है।
तुम सिर्फ हम रोई नहीं तो और क्या करें। हमने सबको कितना परेशान कर दिया। हमने वो आंटी के बाल खींचे, दादी को धक्का दे दिया, वो आंटी जब गिरी तो अब उनके ऊपर हंसने लग गई। क्यों? माँ को बहुत टेंशन हो रही है, तो माँ के लिए ना एक बार राधे को ढूंढ ही आता हूँ। वैसे मुझे क्या है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब माँ का मन रखने के लिए एक बार देखा तो। सर वो आपकी मीटिंग। अरे पोस्टपोन कर दो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनल काम आ गया है तो मैं वो करने जा रहा हूँ। ओह गॉड, इस पूरे शहर में राधे को कहाँ ढूंढूं? लेकिन वह परेशान हो रही है, इसलिए उसको ढूंढना जरूरी है। सॉरी, आज मीटिंग पॉसिबल नहीं है, फिर कभी करते हैं। जी ओके ओके। भोलेनाथ, क्षमा करना भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, अरे भगवान। उर्मी, ये क्या कर रही हो? भैया मुझे मत समझाओ, अपनी माँ को समझाओ, वरना मेरी डोली को कंधा देने की जगह मेरी आरती को कंधा देना पड़ेगा। उर्मी, तुझे कोई नहीं बचाएगा। अरे हमें और तुझे मिल करके 1001 परिक्रमा करनी है। अभी तो 100 ही हुई है। चल चल शुरू। माँ ये क्या कर रही है? माँ जी, आप ऐसे 1001 परिक्रमा करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए तो उर्मी को साथ लिया है, क्योंकि बहुएं तो हमारी एक से बढ़कर एक है ना। तुमसे कहो तो तुम तो ताना मार दोगी। और वो राध्या, वो तो साधुओं को ढूंढने के बहाने मटर गश्ती करने चली गई। तीसरी वो एकता, उससे आज व्रत करने को क्या कह दिया, उसकी आज ही मौत आ गई। चल उर्मी, चल परिक्रमा शुरू कर। हमें और तुझे मिलकर के इस घर को श्राप मुक्त करना है। अरे माँ, तुम ही तो कहती हो कि बेटियां तो पराया धन होती है, लेकिन घर की असली इज्जत तो बहुएं होती है। असली इज्जत, असली शान उनसे करवाओ ना परिक्रमा। अरे लेकिन इस घर के बहुएं तो धब्बा है ना। चल तो शुरू करनी, मार मार के मुंह सूजा देंगे। चल चल। अरे हट ओमकार। दादी प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज। नहीं चाहिए पानी हमको। चल हटो हटो यहाँ। अच्छा है दादी को प्लान नहीं बताया, क्योंकि दादी अनजाने में बढ़िया आग में घी डाल रही है। माँ 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 माँ, मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, आप उठिए, उठिए पहले। हमें करने दे बेटा। नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, आप उठिए, उठिए, चलिए यहाँ से, आराम से, आराम से। आ जाओ, संभल। आज के बाद तो भी बरगद खाऊंगी। माँ, आप कोई परिक्रमा नहीं करेंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, तेरे बाबूजी ने इतने प्यार से ये घर परिवार बनाया है। हम अपने जीते जी इसको उजाड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। माँ सुनिए, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। साधु जी ने जो श्राप दिया है, उसका उपाय हम अपने पंडित जी से पूछेंगे। अगर वो कहेंगे कि इसका हल परिक्रमा है, तो माँ आप ये परिक्रमा नहीं करेंगी, मैं करूंगा परिक्रमा। हाँ दादी, आपकी बहू ना सही, मगर आपका पोता तो है ना आपकी हर बात मानने के लिए। आप हमें बताइए क्या करना है प्लीज। अरे लेकिन कम से कम आज के दिन तो हम राजा का इंतजार कर सकते हैं ना, शायद उसे साधुओं का पता चल जाए। पंडित जी, यहाँ मंदिर में मथुरा से साधुओं की कोई टोली आई है क्या? हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा मथुरा से आई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक टोली वहां पर बैठकर हवन कर रही है। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भव।
उस फुटबॉल को मैंने ऐसी किक मारी है कि अब दोबारा वो इस घर में नहीं आ पाएगी। ना ही साधु मिलेंगे और ना ही उस मनूस की शक्ल मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी कभी। मान गई तुम लोगों को, सच में क्या एक्टिंग की है तुम लोगों ने। मैडम जी, हम थिएटर एक्टरों को आप कम मत समझिए। हम अपना हर काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। ये तो शायद निहारिका का ब्रेसलेट है, उसे दे आते हैं। और तुम लोगों ने मेकअप कितना अच्छा किया था। 1 मिनट के लिए तो मैं भी घबरा गई थी, मैं भी धोखा खा गई थी। मैडम जी, आज हम अपने नाटक में साधु ही बनेंगे, इसीलिए एकदम जबरदस्त मेकअप किया है हमने। और वो श्राप वाली बात, उस बात के लिए तो मैं ना तुम लोगों को डबल पैसे दूंगी। जल्दी अपनी अकाउंट डिटेल्स मुझे शेयर करो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। निहारिका, किसको डबल पैसे देने की बात कर रही थी? वो आंटी, मेरी मैनेजर ने ना एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर दी है, तो बस मैं उसे बोनस में डबल पैसे देने की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, ये हमें बाहर मिला, तुम्हारा ही है ना? हाँ आंटी, ये मेरा ही है। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ आंटी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं, चलते हैं। बच गई आज तो। आज इतनी खुशी का दिन है। फाइनली वो राध्या इस घर से चली गई है और ना ही कभी वापस आएगी। मैं आज प्रथम के साथ डिनर डेट प्लान कर लेती हूँ। हाँ, उसे फोन करती हूँ। ये प्रथम कभी भी मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? उसके ऑफिस पे ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, जल्दी से प्रथम को कॉल ट्रांसफर करो। मैम, सर तो किसी पर्सनल काम से बाहर गए हुए हैं। पर्सनल काम से? कौन से पर्सनल काम से? मैम, वो तो नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। ये प्रथम कौन से पर्सनल काम के लिए गया? कहीं प्रथम उस फुटबॉल राध्या को ढूंढने तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राध्या, हर मंदिर, हर धर्मशाला में उन साधुओं को ढूंढ लिया, पर उनका कहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा, अगर उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। ये तो कितनी तेज हवा चल रही है। लगता है तेज बारिश आएगी। बोले ना, आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो हम भी हार ही मानेंगे। अपनी परीक्षा देकर ही रहेंगे और उन साधुओं का पता लगा कर ही रहेंगे। गॉड, ये मौसम इतना खराब हो रहा है, पता नहीं ये राधे कहाँ भटक रही होगी।
राधा, राधे मैं तुम्हें कब से आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मेरी पत्नी है। इतनी बेचैनी से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो, लगता बहुत प्यार करते हो। काम नहीं है क्या लोगों को, कुछ भी बोलते हैं। एनीवेज, राधा का है। हे भोले बाबा, हमने उन साधुओं को हर जगह ढूंढ लिया, पर उनका कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम उन साधुओं तक पहुंच सके। तूफान तो बढ़ता जा रहा है, हमें कहीं और आश्रय लेना होगा। भैया हम 2 मिनट बैठ जाए। बैठिए बैठिए। मैडम जी, आप चाय लेंगे क्या? हाँ हम ले। क्या चिपक गया? ठीक है। साधु किसी मंदिर या धर्मशाला में हमें इसीलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये साधु नहीं बल्कि कलाकार है, और आज उनका नाटक भी है रंगमंच में। अरे वाह, एक धोबी के जाते ही दूसरा धोबी तैयार। अगर आप कपड़े धो ही रही हैं तो मैं भी अपने कपड़े ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उर्मी दीदी, आज तो सिर्फ पर्दे धुलेंगे। मैं राधा को बुला कर लाती हूँ। अरे ओ भूलन देवी, आप तो भूल गई होंगी, राधा तो साधुओं की तलाश में हिमालय की तरफ निकल गई। हे भगवान, मैं तो भूल गई। अब इतने सारे पर्दे कौन धोएगा? अरे एकता, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो, भूलन देवी ने तुम्हारे लिए एक और काम तैयार कर दिया। इन्हें लगा कि राधिया कपड़े धोएगी तो इन्होंने पूरे घर के पर्दे एक साथ भिगो दिए। नहीं नहीं एकता, तुम घबराओ मत। गलती मुझसे हुई है ना, तो ये सारे पर्दे तो मैं ही धोऊंगी। धोने भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई के राज में आप और आपके पति बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। अगर अपने घर में होती ना, तो इन कपड़ों के साथ साथ झाड़ू, पोछा, चूल्हा चौका सब कुछ करना पड़ता। समझी? जाइए धोइए। मामी जी, आप रहने दीजिए, मैं धो दूंगी। नहीं एकता, मैं धो दूंगी। मामी, वैसे भी देखिए बुलबुल के आने का समय हो चुका है, तो आप उसको संभाल लीजिए, तब तक मैं ये सारे कपड़े धो दूंगी। पक्का? पक्का। मानता की मूर्ति। थैंक यू एकता। जाओ, आप जाओ। हे भोलेनाथ, बहुएं तो आपने दिल की बहुत अच्छी थी। पता नहीं कैसे राधिया से इतनी गलतियां क्यों हो जाती हैं। हाँ प्रथम। हम आप राधा घर पहुंची क्या? नहीं,
राधिया अभी तक नहीं पहुंची है घर। माँ, मंदिर से लेकर मार्केट तक सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन राधिया को कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। बेटा तू ना घर आ जा, मौसम भी बहुत बिगड़ रहा है। राधिया भी शाम तक घर आ जाएगी शायद। हाँ माँ, मैं आता हूँ। आई होप राधिया जहाँ कहीं भी हो बस सेफ हो। हम तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब नाटक खत्म होगा तो वो लोग जरूर बाहर आएंगे, तब हम उन नकली साधुओं को पकड़ लेंगे। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग नकली साधु बन के हमारे घर आए क्यों थे? चोरी करने। और अगर उन्हें चोरी करनी होती तो वो बोरियों और राशन को लेकर इतना बड़ा तमाशा नहीं करते, किसी तरीके से चुपचाप से चोरी करके कहीं पे छुप जाते, ऐसे खुलेआम नाटक में भी भाग नहीं लेते। क्या ये लोग सच में हमारे घर पे तमाशा करने के लिए ही आए थे? क्या इन्हें पता था कि हम गलत बोरियां लेकर आएंगे? पर हमें अच्छे से याद है, हमने सारी सही बोरियां चुनी थी। और हमें ये भी याद है कि हमने मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाया था। और हमें ये भी अच्छे से याद है कि हमने पार्टी से पहले कुछ भी खाया पिया नहीं था। बल्कि जब वो गुब्बारा हमारे ऊपर फूटा था उसके बाद से हमें कुछ भी सही से याद नहीं है। क्या ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं? नाटक खत्म हो गया, वो लोग आते ही होंगे। आज का शो सबसे अच्छा रहा। ये सारे लोगों में से हम उन्हें कैसे पहचाने? ये भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। लगता है पैर उलझ गया था। यही है वो, अभी इनसे सवाल करते हैं। सुबह जो काम किया था उसका पैसा आ गया। तुम दोनों के बैग कहाँ हैं? वो तो अंदर ही रह गए। चलो चलो लेके आओ। सुबह जो काम किया था, पर सुबह तो ये लोग हमारे घर आए थे। इसका मतलब क्या सच में किसी ने इन लोगों को नाटक करने के लिए पैसे दिए थे? पर किसने? हम सीधा इन लोगों से जाके पूछेंगे तो ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब हम क्या करें? मिल गया आइडिया। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंग टीवी पर।